हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी साला पर। आज हम लोग फिर से लाइव आए हैं और आज हम लोग बात करेंगे सेलेक्ट्स का कैन बी और कैन नेवर बी। किसकी बात करेंगे हम लोग? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैन बी, कैन नेवर बी। अक्सर बच्चे कैन बी और कैन नेवर बी में गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो वो गलती क्या होता है मैं आपको बताता हूं, क्या आप मिस कर देते हो। गलती होती है कि आप लोग क्या करते हो कि कैन बी और कैन नेवर बी को दोनों को पॉसिबिलिटी समझ लेते हैं। ये दोनों को आप पॉसिबिलिटी समझ लेते हैं, जिसके कारण से कैन बी तो सही हो जाता है लेकिन कैन नेवर बी गलत हो जाता है, क्योंकि ये कैन नेवर बी पॉसिबिलिटी नहीं है, कैन बी पॉसिबिलिटी है। अब बच्चे क्या समझते हैं, अच्छा कैन बी और कैन नेवर बी, इन दोनों को एज अ पॉसिबिलिटी ट्रीट करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि आप से गलत कर बैठते हैं और इसका खामियाजा हमें एग्जाम में भुगतना पड़ता है। तो चलिए, अब से कोई बात नहीं, अब आप कैन बी कैन नेवर बी देखते के साथ आंसर मारोगे, बिना किसी सर्कल और बिना किसी एक्स्ट्रा माथा पीछे के। ठीक है, यानी हम लोग देखो सिंपल सा एकदम आसान भाषा में हम लोग इसको करेंगे। चलिए देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा कि मैं बताता हूं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैन बी की। तो कैन बी क्या है? ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है ये। ठीक है, इसको आप पॉसिबिलिटी ऐसा ट्रीट करेंगे, कैन बी जहां आपको नजर आए इसका मतलब पॉसिबिलिटी। जैसे अगर आपको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे अगर कह दे ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। पहले ये आसान भाषा में आता था, ये ऑल या सम के साथ। अब इसी को क्या कर दिया गया है, ऐसे बोल देगा ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कैन बी बी। ठीक है, बस इसको ऐसे लिख देगा। तो ये दोनों का अर्थ सेम है। ऑल ए कैन बी बी मीन्स ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कैन बी क्या लेता है, तो कैन बी पॉसिबिलिटी लेता है। ठीक है, तो अब से जब कभी आपको दिखे ऑल ए कैन बी या फिर कुछ भी ऑल किसी भी एलिमेंट के साथ नजर आए कैन बी लगा रहे, तो इसको आप समझोगे कि ये पॉसिबिलिटी है। यानी इसको ऐसे ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी ना लिखकर इसको लिखा गया है ऑल ए कैन बी बी। तो मैं हमेशा बताता हूं कि कोई भी जब नया चीज पैटर्न आता है तो वो कुछ नहीं रहता, अगर आप बेसिक अच्छे समझ के रखे हो तो वही आपका सबसे बड़ा रामबाण है। ये सब सारा उसी का है, बस केवल शॉर्ट कर दिया गया कि ऑल ए कैन बी बी। इसको हम ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बतवा इज द सेम, बतवा इज द सेम। चाहे ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी लिखे, चाहे ऑल ए कैन बी बी लिखे, बात सेम है। यानी आज से आप जब भी कैन बी देखोगे तो उसे ट्रीट करोगे पॉसिबिलिटी की तरह। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कैन नेवर बी। लोग अक्सर बच्चे कैन नेवर बी में गलती कर बैठते हैं इसका, और मैं हमेशा कहता हूं कि कैन नेवर का बी का मतलब केवल आप समझो, केवल आप इसके अर्थ को समझो, समझो आपका बेड़ा पार। कैन नेवर बी, सबसे पहली बात तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं ये क्लियर कर दूं एकदम, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये डेफिनिट केस है। डेफिनिट है किसका? तो नेगेटिव का। इसको आप सम सम सॉरी नो और सम नोट के केस, इसको मतलब ये समझ सकते हो। यानी कि जब कभी किसी कैन नेवर में लगा, कैन नेवर लगा हुआ है, कैन नेवर बी, तो इसका मतलब वो नेगेटिव है, नो या सम नॉट के केस में। ठीक है, तो आपका कैन नेवर बी कभी गलत नहीं जाएगा। जब कहीं आपको कैन बी दिखे तो सम नो या सम नॉट, ये दोनों में क्या होगा, ट्रीट करना है, और ये कभी भी गलत आपका नहीं होगा। तो सबसे पहली बात कि कैन नेवर बी को पॉसिबिलिटी नहीं समझना, लोग अक्सर बच्चे यही गलती कर बैठते हैं। और उसका क्या होता है कि आप पॉसिबिलिटी समझते हो, जबकि ये पॉसिबिलिटी तो है नहीं, ये डेफिनिट केस है किसका, तो नेगेटिव का, यानी नो और सम नोट का है। अब हम लोग बात करते हैं कि कैन नेवर बी का मतलब क्या है। तो कभी नहीं हो सकता है, यही ना, कि कभी, मान लीजिए क्या लिखा रहा है कि ऑल ए, जैसे अगर मैं कहूं ऑल ए कैन नेवर बी बी, कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है, या इसको हम डी कर देते हैं,
कहने का तात्पर्य है कि ऑल ए कैन नेवर बी डी। ऐसा कहीं आपको मान ले कोई ऐसा आपको कंक्लूजन नजर आए जिसमें कैन नेवर बी लगा रहे, तो हमें करना क्या है कि हमें यह करना है कि इन दो का रिलेशन चेक करना है, यानी इसको कर देना है नो या सम नोट केस में। अगर ए का डी से रिलेशन है, किसी भी प्रकार से हो, अगर ए का डी से रिलेशन है तो ये सही होगा, और अगर नहीं है तो गलत हो जाएगा। समझ में आया बात? तो अगर ये कह रहा है, इसका आप हिंदी करो, अगर इसका अर्थ को समझो, ऑल ए कैन नेवर बी डी, सभी ए कभी भी डी नहीं हो सकता है। अगर मान लो ऐसा स्टेटमेंट हो, चलो एक स्टेटमेंट देता हूं, अगर इसके आप हमें क्या करना है, तो हमें इन दोनों का रिलेशन चेक करना है, क्या स्टेटमेंट में है। अगर है तो कैन नेवर भी गलत, क्योंकि अगर जब है तो फिर आप कैन नेवर भी नहीं लिख सकते हो, और अगर ऊपर स्टेटमेंट में नहीं है तो आप कैन नेवर भी लिख सकते हो। यानी स्टेटमेंट सही तो कंक्लूजन गलत, और अगर स्टेटमेंट गलत तो कंक्लूजन सही। यानी आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हो, ऊपर सही तो नीचे गलत, और अगर ऊपर गलत तो नीचे सही। चलिए देखते हैं, जैसे अगर मान ली कोई मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं ऐसा ले लूं, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि ऑल ए आर, ये कह रहा है ऑल ए कैन नेवर बी डी, कह रहा है ये ऑल ए कैन नेवर बी डी, लेकिन जब आप चेक करो तो डी का ए से संबंध है, देखो ठीक है, डी का ए से संबंध है। किस प्रकार संबंध है, तो ये पॉसिबिलिटी केस में है, देखो है ना, पॉसिबिलिटी केस में है। कैसे, देखो इनके बीच आपस में कॉमन टर्म है, देखो ये ए से डी के पास जाना है, यहां 150 यहां 150। अब ऑल ए मांग कितना रहा, 100, मिला कितना 100, ए मांग रहा 100, मिला कितना 100, यानी ए की वैल्यू पूरी। कि मैंने बताया कि जब अगर ए ऑल से स्टार्ट हो, जब अगर ऑल से स्टार्ट हो तो इसे हम कर सकते हैं। तो देखो इधर है ना, अब एक बात बताओ कि पूरा का पूरा ए डी हो सकता है, लेकिन किस केस में, पॉसिबिलिटी में। पूरा का पूरा ए हो सकता है, किस केस में, पॉसिबिलिटी। अगर ये ऐसा रहता कि ऑल ए आर डी, तो एक बात बताओ कि ऑल ए आर डी यानी स्टार्ट ए से हुआ, ऑल से हुआ है, तो ए की वैल्यू 100 और यहां पे आना है, तो देखो एक काम करो, आप कॉमन टर्म ले लो, है ना, यहां से यहां आएंगे तो इसका कॉमन टर्म 150 हो गया, यहां से यहां आएंगे, यानी ये सही। तो जब ऑल ए डी हो सकता है तो ये कैन नेवर तो गलत हो गया ना, तब तो कैन नेवर गलत हो गया। यानी कि जब आपको केवल चेक करना है कि जब इनकी आपस में रिलेशन है, यानी स्टेटमेंट में जगह अगर अगर उन दो कंक्लूजन, इन दो इलामेंट का जिसमें कैन नेवर लगा हुआ इनका रिलेशन है, तो आप इसको कैन नेवर नहीं बोल सकते हो। अगर मान लो कि ऐसा रहता, चलो ठीक है, मैं एक बात बताता हूं कि अगर मान लो ऐसा रहता, कैसा रहता तो मैं भी समझा देता हूं कि अगर अब ऐसा रहता कि नो सी इज डी, अब देखो, अब अगर ऐसा रहता और अगर लगा रहता ऑल ए कैन नेवर बी डी, तो अब चेक करते हैं क्या ये सही होगा। तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो भी हमारा स्टेटमेंट दिया, कंक्लूजन दिया गया है, उसको आप पॉसिबिलिटी में बदल दो। कैसे, इसको कैन नेवर हटा के ऑल ए कैन बी डी, क्योंकि अगर इन दोनों का रिलेशन है किसी भी प्रकार से, पॉसिबिलिटी हो या फिर सम को या ऑल के केस में या सम नॉट केस में, अगर रिलेशन है तो ये कैन नेवर गलत हो जाएगा, और अगर रिलेशन नहीं है तो सही हो जाएगा। तो इसको क्या करो, आप केवल कैन नेवर भी हटा दो और केवल लिख लो इसको ऑल कैन बी डी। अगर यहां सही तो ये गलत, अगर ये गलत तो ये सही। चेक करते हैं, तो आप देखोगे ऑल ए कैन बी डी। अब आप चेक करो कि एक नेगेटिव है, दो पॉजिटिव है, तो आपको मैंने बताया है कि जब पॉसिबिलिटी यानी कैन बी का मतलब क्या था, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना, ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि बतवा इज द सेम, दोनों सेम है। तो आप देखो कि ऑल ए कैन बी डी यानी ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। तो आप चेक करो कि डी यहां है, ए यहां, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो हमारा हो जाएगा कि जब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव के पास जाए और एक स्टेटमेंट या तो नेगेटिव के पास आया और उसके कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी लगा रहे, तो हम केवल दोनों एलिमेंट में से किसी एक की वैल्यू चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं 50-50।
ए, तो इसके साथ ऑल लगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 50-50 का सही होता है। अब डी, देखो यहां 100, तो यहां ये गलत, तो यहां सही। आप चेक कर लो कि किसी भी प्रकार से ऑल ए डी नहीं हो सकता है, तो यानी यहां सही तो यहां गलत, और अगर यहां गलत तो यहां सही। तो क्या करना है आपको, एकदम आसान तरीका बताता हूं। अगर कभी भी कोई कंक्लूजन में कैन नेवर भी लगा है तो आप उसको केवल पॉसिबिलिटी में चेक कर लो। अगर पॉसिबिलिटी में सही है तो कैन भी गलत है, और अगर पॉसिबिलिटी में सही नहीं है तो कैन भी क्या है, सही हो जाएगा। सिंपल। आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम लोग एग्जांपल करते हैं, ठीक है। यानी करना क्या है कि अगर कैन नेवर भी लगा हुआ है तो ऊपर सही तो नीचे गलत, और अगर ऊपर गलत तो नीचे सही। देखो, और एक तरीका मैंने बता दिया कि आप क्या करो, केवल जैसे ही किसी भी कैन नेबर लगा हुआ है आप उसको पॉसिबिलिटी में ले जाओ। कैन नेबर मतलब पॉसिबिलिटी नहीं होता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये डिफिनिट है। कह रहा है कि कभी भी और सभी ए डी नहीं हो सकता है, तो आप चेक कर लो फटाक। इसको आप क्या करो कि इसको आप पॉसिबिलिटी में ले जाओ। ऑल ए कैन नेवर हटा के कैन बी डी, अगर सही वहां है तो ये गलत, और अगर वहां सही नहीं है तो ये सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं, कितना आसानी समझ में आपको आ जाएगा। अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब आपको आराम से समझ में आएगा। अब आपको कैन नेवर भी कभी भी तकलीफ नहीं देगा। अब आराम से आप देखो और आंसर करो। चलिए फटाफट पहला आंसर कीजिए, तो जल्दी से एकदम सब कोई जल्दी से फटाफट आंसर कर देंगे। इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से एकदम। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे जा चुका है। कह रहा है स्टेटमेंट ऑल एप्पल आर grapes, some apple are mango, no mango is banana, all banana are guava। चलिए कंक्लूजन जल्दी से फटाफट सारे बच्चे आंसर कीजिए। अब आपको लिए आसान हो गया होगा। कैन नेवर कैन बी दिखे, एकदम आराम से आंसर कीजिए। कोई सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आपको। नंबर 2 है कि ऑल एप्पल्स कैन नेवर बी गुआवास। चलिए देखिए, ये अब आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। समझिए बात को। कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या ये ऐसे लिखा हो, बात इज द सेम। सम ग्रैप्स बीइंग बनाना इज अ पॉसिबिलिटी, सम ग्रैप्स कैन बी बनाना, सेम बात। चलिए चेक करते हैं। तो कह रहा है कि ग्रैप्स और बनाना, देख लो ग्रैप्स और बनाना है, तो आप चेक करो कि ग्रैप्स यहां मिल गया, बनाना हमें यहां मिल रहा है। तो बनाना में कहां मिल रहा है, तो आप देखोगे कि बनाना हमें यहां मिल गया है ना। देखो, तो आप चेक करो, यहां कॉमन टर्म, यहां कॉमन टर्म, एक निगेटिव बाकी दोनों पॉजिटिव है। और जब मैंने आपको बताया कि एक निगेटिव दूसरे पॉजिटिव के पास जाए और उसके कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी लगा रहे, तो सिंपल सा, तो देख लीजिए ये ग्रैप्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी 50 हो गई, और यहां भी 50 है, यानी पहला सही, कोई किंतु परंतु नहीं, एकदम आसान। आसान से कर दीजिए। पॉसिबिलिटी मैंने समझा रखा है कि जब एक पॉजिटिव निगेटिव के पास जाए और उसके कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं, तो हम केवल कंक्लूजन और स्टेटमेंट में दोनों में से किसी एक एलिमेंट की वैल्यू चेक करते हैं 50-50, अगर हो जाए तो सही हो जाता है, सही। चलिए अगला देखो। अब आपको क्या लग गया, ऑल एप्पल कैन नेवर बी गुआवा, तो इसको आप क्या करो पता है, इसको आप ऐसे लिख लो एक बार कि ऑल एप्पल कैन बी गुआवास। मैंने क्या बताया कि अगर कैन नेवर आया है, इसका कहने का मतलब है कि सभी सेब कभी भी अमरूद नहीं हो सकता है। पहले इसके अर्थ को समझो कि सभी एप्पल कभी भी गुआवा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इसका किसी प्रकार से रिलेशन है तो हम इसका पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। अगर ये पॉसिबिलिटी में संभव है तो ये बोलना एकदम सरासर गलत होगा।
तो आप जब कभी कैन नेवर लगे तो आप नेवर हटा के केवल कैन बी यानी पॉसिबिलिटी में चेक कर लो। चल चेक करते हैं। ऑल एप्पल कैन बी गुआवा, तो आप देखो कि एप्पल गुआवा, एप्पल हमें यहां मिल गया, गुआवा हमें यहां मिल गया, है ना। अब आप देखो कॉमन टर्म कौन है, तो बनाना बनाना। अब देखो कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। नेगेटिव देखो यहां पर है ना, नेगेटिव एप्पल गुआवा, गुआवा यहां है, एप्पल यहां है, और ये नेगेटिव बीच में आ गया है। तो आप अब चेक करोगे तो ऑल एप्पल, तो एप्पल की वैल्यू यानी जब एक पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाए और उसके कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी लगा रहा है, ये हम बना के चेक कर रहे हैं। तो एप्पल यानी यहां एप्पल मांग रहा है 100, मिला कितना 50, तो हमें चेक नहीं करना क्योंकि ये एप्पल ऑलरेडी 100 ले चुका है। तो हमें चेक करें, अगर यहां चेक करेंगे तो 150 हो जाएगा, और इस रिलेशन केवल 50-50 का सही होता है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी। वाह, अब देखो यहां लग गया, यहां पर क्या लग गया है देखो, है ना। ये देखो क्या है इसका, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका आंसर। ऑल एप्पल कैन बी गुआवा। अब आप देख रहे हो कि यहां भी लग चुका है गुआवा, गुआवा ही बोल रहा है ना। ऑल, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, कंक्लूजन हाँ सही तो है, ऑल एप्पल कैन नेवर बी गुआवा, ऑल एप्पल कैन नेवर बी गुआवा, सही तो है। अब बता दीजिए क्या इसका होगा। ऑल एप्पल कैन नेवर बी गुआवा, एप्पल यहां है, गुआवा यहां है, तो बता दो क्या इसका रिलेशन होगा। बनाना बनाना, मैंगो मैंगो। अब यहां एप्पल यहां देख लो, तो जब यहां आप देख लो कि यहां देखो, यानी कि मैंने क्या बताया कि 50-50, यहां देखो कि इसकी वैल्यू 50 और यहां भी इसकी वैल्यू 50 हो चुकी है ना। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, तो यहां भी 50 यहां भी 50, यानी ये सही। तो जब पॉसिबिलिटी सही है, यानी कि पॉसिबिलिटी में जब एप्पल गुआवा हो सकता है, तो कैन नेवर तो गलत हो जाएगा ना बच्चों। देख लिया कितना सिंपल है, ठीक है देख लो। जब कभी कैन नेवर लगा रहे तो आप क्या करो, उस कंक्लूजन को आप कैन बी में कन्वर्ट कर दो। अगर जब वो बोल रहा है कि कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, मैं अगर बोलूं कि कोई भी लड़का लड़की नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी डेफिनेट ट्रूथ कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ आप देख रहे हो कि कुछ आजकल क्या हो रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कभी कोई लड़का, अगर मेकअप कर लेने से कोई लड़का लड़की नहीं हो सकता है, नहीं मतलब कभी नहीं हो सकता है, ठीक हो। देखो, तो नो एप्पल कैन बी गुआवा, जब ऐसा अगर बोला गया कि कभी नहीं, यानी कि ऑल एप्पल कैन नेवर बी गुआवा, तो यानी कि कभी नहीं हो सकता है, और यहां चेक कर रहे हैं तो संभावना में है, तो यानी आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी फर्स्ट इज सही, सेकंड इज रॉन्ग। आप घर पे ट्राई करो, क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करो, एकदम अब आसान हो जाएगा। केवल क्या करना है, जैसे ही आपको कैन नेवर लग गया तो सबसे पहले आप क्या करो, उसको पॉसिबिलिटी में चेक कर लो। अगर पॉसिबिलिटी में सही है तो कैन नेवर गलत, और अगर पॉसिबिलिटी में गलत है तो कैन नेवर सही। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर डाउट है तो, और अगर क्लियर है तो भी बताएं कि क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एकदम आसान भाषा में आपको मैं समझा रहा हूं कि अगर कैन नेवर लगा रहा है उसको आप पॉसिबिलिटी में कर दो, सिंपल सा बात, सब समझ में आ जाएगा। तो नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं फटाफट से। कह रहा है कि सम, आप बना के देखो क्या आंसर आता है। इमेज आर पिक्चर, कह रहा है कि सम पिक्चर आर फोटो, सम फोटो आर क्लिप, नो पिक्चर इज पेंटिंग। चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं फटाफट, सारे बच्चे आंसर करेंगे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, एकदम आसान भाषा में समझाया जा चुका है। इमेज कैन नेवर बी पेंटिंग। चलिए अगला क्या है, पेंटिंग्स। अगला क्या कह रहा है कि ऑल क्लिप्स कैन नेवर, लीजिए दोनों कैन नेवर भी है, कैन नेवर बी पेंटिंग्स। चलिए देखते हैं किसका सही आता है, किस बच्चे का आंसर सही आता है, और कौन सा बच्चा है जो जिसको प्रॉब्लम है। अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे सारे बच्चे का पता चल जाएगा कि किन इनको प्रॉब्लम है, तो मैं वहां कमेंट में आपको समझा सकता हूं। कभी भी कोई भी डाउट हो अपने पास मत रखो, उसे इधर से ट्रांसफर कर दो,
मैं अपना 100% देके आपको उस डाउट को क्लियर करने की प्रयास करूंगा। ठीक है, ट्राई करूंगा कि आपका वो डाउट क्लियर हो जाए। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, बिना कमेंट किए तो होगा नहीं, भगवान तो हूं नहीं। देखिए दोनों में कैन नेवर लगा है, तो चलिए चेक करते हैं। तो हमें करना क्या है ना कि इसको आप एक काम करो, इसको क्या करो, इसको कैन बी में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर इसमें संभव है तो ऑल इमेज कैन बी पेंटिंग। मैंने क्या बताया कि एकदम आसान तरीका है कि अगर कैन नेवर लगा है उसको आप पॉसिबिलिटी में बदल के चेक कर लो। अगर संभव है तो कैन नेवर कभी नहीं हो सकता है। कैन नेवर मतलब किसी भी हालत में कभी भी नहीं हो सकता है। और अगर संभावना है तो कैन नेवर गलत हो जाएगा, और अगर संभावना गलत तो कैन नेवर सही। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या क्या रहा है, यहां पर आप चेक कीजिएगा कि ऑल इमेज कैन बी पेंटिंग। तो आप चेक करो, इमेज यहां पर है, पेंटिंग यहां पर है ना। अ कॉमन टर्म पिक्चर पिक्चर। तो एक काम करिए कि हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो एक काम करो, आप ऐसे लिख लो अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो, क्योंकि हमें बाकी की जरूरत नहीं है। नो पिक्चर इज पेंटिंग, है ना। देखिए हमारे पास क्या हो गया, तो कॉमन टर्म पिक्चर पिक्चर, बाकी इसकी हमें जरूरत नहीं थी। तो जिसका हम यहां से यहां काम कर लेंगे, ऐसा रहता है कि आपको बीच में गैप नहीं देता है। तो कोई यहां से पिक्चर पिक्चर, फोटो फोटो, लेकिन यहां पे कोई कॉमन टर्म है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहां ले जाएंगे। अब देखो हमारा तैयार हो गया। तो अब हम देखेंगे क्या करेंगे इसको, कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, और हमने इसमें क्या लगा दिया, पॉसिबिलिटी। चेक करने के लिए कैन नेवर सही है या गलत है। तो पॉसिबिलिटी सही तो ऑल, सॉरी, तो पॉसिबिलिटी अगर सही तो कैन नेवर भी गलत, और अगर पॉसिबिलिटी गलत तो कैन नेवर भी सही। चलिए चेक करते हैं। अब देखिए कि जब एक पॉजिटिव या एक निगेटिव पॉजिटिव के पास जाए या एक पॉजिटिव निगेटिव के पास आया और उसके कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी लगा रहे, तो हम केवल वैल्यू चेक करते हैं, किसकी, सेल्फ वैल्यू, दो एलिमेंट में से किसी एक की भी। तो इमेज और पेंटिंग, इमेज ऑल के साथ स्टार्ट हुआ है तो इसको चेक करना बेवकूफी, क्योंकि ऑलरेडी 100 ले चुका है ये। पेंटिंग, अब आप देखो पेंटिंग यहां पर क्या है, यहां भी 100, क्योंकि नो दोनों साइड 100 लेता है। तो जब पॉसिबिलिटी गलत तो कैन नेवर सही। यानी कि किसी भी प्रकार से इमेज कभी भी पेंटिंग नहीं हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए सेकंड चेक कर लेते हैं, है ना एकदम आसान। चलिए तो हमने इसको फर्स्ट में चेक कर लिया, अब हम इसको सेकंड में कर लेते हैं। तो हाँ, सेकंड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको फटाफट यहां से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये है ऑल क्लिप्स कैन नेवर लगा है, हम कैन भी कर लेते हैं पेंटिंग। चलिए अब देखिए कि इसमें कह रहा है कि कैन ऑल क्लिप्स। तो आप देखो एक काम करो कि अब यहां पर देखो क्लिप यहां पर है ना। अब पेंटिंग हमें कहां मिल गया, पेंटिंग हमें यहां पर है। तो देखो यहां पिक्चर पिक्चर, फोटो फोटो, और क्या पेंटिंग। इधर देखो पिक्चर पिक्चर, यहां पे हो गया ना। अगर आप इसको यहां से उठा के ले चल जाते हो तो सारा बात मामला क्लियर हो जाता है। या फिर अगर आप इसको यहां से उठा के रख देते हो, इसकी अगर जरूरत नहीं है, आप अगर डायरेक्ट इसको ले जाओ, यहां की नो पिक्चर इज पेंटिंग, तो यहां पे आप देखोगे पिक्चर पिक्चर, फोटो फोटो, यहां से भी क्लियर हो सकता है। तो आप चेक कर लो कि अब अगर आप इसको वैसे भी अरेंज करोगे, क्लिप को लेके जाना कहां पर है, पेंटिंग के पास। तो देखो फोटो पिक्चर, यहां पर पिक्चर, तो हम पेंटिंग के। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि डायरेक्ट यहां पर अगर ले आओगे इसको कि नो पिक्चर इज पेंटिंग। तो देखो, तो नो पिक्चर यानी पिक्चर पिक्चर, फोटो फोटो। तो अब हमें क्लिप को जाना है कहां पर, तो पेंटिंग के पास जाना है। तो एक निगेटिव है, अब बाकी सारा पॉजिटिव है। तो चेक करो क्लिप की वैल्यू। तो देखो क्लिप कितना मिला, यहां पर आप चेक करो, यहां 50 है ना 50। तो जब इसकी पॉसिबल, यहां पर देखो क्लिप की वैल्यू कितनी है, यहां 100 है और यहां 50 है, तो 150, यानी कि ऑल से स्टार्ट हुआ है। इसको चेक करना बेवकूफी है। पेंटिंग, देखो ऑल कैन बी पेंटिंग। अब आप चेक करो कि यहां पर पेंटिंग देख लो, है ना। यानी आप पेंटिंग को चेक कर लो यहां पर कि यहां पर है कि नहीं है। तो अब आप देख लो कि दोनों यहां पर क्या हो गया, पॉसिबिलिटी ये संभव नहीं है क्या पॉसिबिलिटी संभव, एक बार आपका देखो यहां पर चेक करके कह रहा है ऑल क्लिप्स कैन नेवर बी पेंटिंग। आप देख रहे हो कि ऑल क्लिप्स कैन नेवर बी पेंटिंग। तो आप यहां पर हम क्लिप्स को चेक कर रहे हैं और यहां पर चेक कर रहे हैं, तो यहां पर किसी भी एंगल से ये संभव नहीं है, नहीं ना संभव है। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए संभव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। यानी कि यहां सही तो यहां गलत, यानी पहला सही दूसरा गलत। आप चेक करो इसको, आपको समझ में आ जाएगा फटाफट एकदम।
जिसको डाउट है कमेंट करो फटाफट, ताकि हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या किसी को डाउट है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या किसी को डाउट है? अगर नहीं है तो हम लोग चलते हैं अगले। ठीक है, आप अगर यहां से अगर बनाओगे तो साफ दिख रहा है। आप बोलोगे सर यहां प्रॉब्लम होगा, आपको क्यों होगा मैं बताता हूं। अब आपको प्रॉब्लम यह होगा कि सर एक बात बताइए, अभी आप बोले कि सर ऑल क्लिप्स यानी 50-50 होगा, लेकिन अब आप बोले कि सर यहां क्लिप्स को भी यहां मिल रहा है 100 और यहां भी मिल रहा है 50 यानी 150, तो ये हुआ नहीं। पेंटिंग यहां 100, यहां 50 है, यहां 100 है, 150 50-50 का रिलेशन तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं कि ये गलत है। क्यों गलत है? और आप बोल रहे हैं कि पॉसिबिलिटी में सही है। तो आप देखोगे कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो अगर यहां से यहां जाने के लिए हमें यहां कॉमन टर्म को मिला क्या वैल्यू? नहीं ना, नहीं ना मिला। यहां तक जाने के लिए हम रिलेशन चेक करते हैं, लेकिन साथ में ये भी देखते हैं कि कॉमन टर्म, बच्चे यहां ध्यान नहीं देते हैं। और मैं बताता हूं कि यहां से यहां पाओगे तो कॉमन टर्म इसकी वैल्यू पूरी नहीं हुई है, यानी कि यहां भी सम है, यहां भी सम है। तो यहां से यहां जाने के लिए हमें यहां से यहां जाने के लिए, या अगर यहां भी कर दोगे, अगर मान लो नो यहां भी कर दोगे, तो आप देखो कि यहां से यहां जाने के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ऊपर गलत तो नीचे सही, और तो ये क्या, जब पॉसिबिलिटी संभव तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, मुझे लग रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा होल्ड किया कि बच्चे कमेंट करेंगे करेंगे सर कि आपने यहां इसमें आपने कहा पेंटिंग को नहीं मिला तो आपने इसको सही कर दिया कि चलो पहला सही है, लेकिन दूसरा आपने गलत कर दिया, बोला नहीं संभव है। तो संभव है पॉसिबिलिटी में, क्यों? क्योंकि आप देखो यहां दोनों जगह सम लगा हुआ है, तो जब सम लगा हुआ तो इसकी तो वैल्यू पूरी होगी नहीं, तो यानी कि जब ऊपर गलत तो नीचे सही हो जाएगा। और आप देख लो, है ना, पॉसिबिलिटी मतलब क्या कि ऊपर गलत तो नीचे सही। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब आप बोलोगे नेगेटिव केस में पॉसिबिलिटी, यस एकदम, कॉमन टर्म हर जगह जरूरी है। कॉमन टर्म अगर वहां नहीं है तो हमें हर जगह चेक करना पड़ेगा। आई होप अब आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये हम लोग कैन नेवर भी में चेक कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। एकदम आसान भाषा में हम लोग बात कर रहे हैं। नो डॉलर इज इन सम इन आर franc all rupee or dollar all peso are in। चलिए ये हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन नंबर 1 कि सम रूपी कैन बी पीसो। नंबर 2 all francs can never be रूपी। चलिए तो जल्दी से फटाफट इसका हमको आंसर कर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। अब आप समय लो और इसका आंसर करो, अब आप सीख चुके हो। तो देखो एक में, अब देखो यहाँ पे क्या लगा है, दोनों में एक में कैन बी है और एक कैन नेवर बी, और ये हमारा टॉपिक भी कैन बी और कैन नेवर बी का है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखो अब क्या हो रहा है कंक्लूजन ना, कि आपको क्या हो रहा है कि थोड़ा सा उलझा के दे रहा है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट कॉमन टर्म किसी किसी सवाल में नहीं मिल रहा है, तो हमें करना क्या है कि इसको अरेंज कर लेना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि जिनका प्रैक्टिस नहीं है, जो नया नया अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो करते क्या कि वो पूरा अरेंज करके लिखते हैं। तो ऐसा मत करना, ये गलती है। ठीक है, आप केवल ये देख लो कि जैसे देखो सम रूपी कैन बी पीसो, मैं अरेंज करके ही बता दूंगा, लेकिन आप समझो बात को कि यहां कह रहा है कि सम रूपी क्या हो रहा है, रूपी कैन बी पीसो। ठीक है, तो आप देखो कि यहां और यहां, तो आप देख रहे हो कि ये यहां पर है और ये यहां पर है। अब आप चेक कर लो कि रूपी यहां पर है, पेसो है, तो आपको क्या करना है, अरेंज करने की जरूरत नहीं है, केवल आप चेक कर लो कि कॉमन टर्म कौन है, कोई ऐसा है क्या। तो देखो कि यहां हमें मिल गया कॉमन टर्म, डॉलर मिल गया है ना, डॉलर येन। तो हम क्या करेंगे कि देखो इसको यहां ले जाएंगे और इसको यहां से कर लेंगे, तो हो जाएगा यानी इसका, इसका और इसका, सॉरी ये, यानी ये 3 के स्टेटमेंट से हम कर सकते हैं आंसर। और एक नेगेटिव आ चुका है। अब कैसे करेंगे, अगर आप बोलोगे तो मैं करके दिखा देता हूं। देखो अगर हमको करना होगा मैं रेंज, तो हम क्या करेंगे, ऊपर दिखा दे रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे ले लेंगे इसको,
ऑल रूपी और डॉलर। देखो है ना। अब क्या करेंगे कि अब हमें पीसो के पास आना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको यहां ले आएंगे, ऑल पीसो आर एन। देखो हो गया, यानी यहां कॉमन टर्म एन एन और यहां कॉमन टर्म कौन हो गया, डॉलर डॉलर। अब देखो ये पहुंच जाएगा यहां तक, तो इतना अरेंज करने की जरूरत नहीं, केवल आप यहां से कॉमन टर्म देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। केवल आपको कॉमन टर्म चेक कर लेना है। अब इतना बच्चा, अब देखो इतना लिखोगे तो आपका समय व्यर्थ हो जाएगा, तो आपको देखना है कि यहां पर यहां से यहां आना है। तो कॉमन टर्म देखो, यहां डॉलर, तो हमें डॉलर मिल गया, इसके साथ एन है, तो हम इसको इसको और इसको लेंगे तो कॉमन टर्म पूरा हो जाएगा। चल चेक करते हैं। तो कह रहा सम रुपी कैन बी मतलब क्या, पॉसिबिलिटी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो थे कि इसको वैसे ना लिखकर ऐसे लिख दिया है कि सम रुपीज बीइंग पीसो इज अ पॉसिबिलिटी। इस प्रकार ना लिखकर इसको कैन बी लगा दिया, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है, पॉसिबिलिटी। तो चेक कीजिए, अब आपको पता है कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है ना, नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप चेक करो कि जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव और उसके क्या, उसके कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी लगा रहे, तो हम केवल कॉमन टर्म की, ये क्या बोलते हैं इसको, दोनों एलिमेंट की सेल्फ वैल्यू चेक करते हैं। देखो रुपीज, तो आप देखो कि यहां सम है और यहां कितना है 100, यानी ये क्या हो जाएगा, ये तो संभव है नहीं, तो ये गलत हो गया। पीसो, अब आप यहां चेक करो कि यहां भी ऑल है, यहां भी ऑल, यहां भी ऑल है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट गलत हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा कि पहला गलत हो जाएगा, यानी पहला सही नहीं है, पॉसिबिलिटी केस में ये सही नहीं है। चलिए अब चेक करते हैं नंबर 2, कैन नेवर बी। तो इसको आपको क्या कर लेना है, सिंपल सा फटाक से इसको आप ऐसे कर लो कि कैन नेवर को हटा के, ये नेवर को हटा के केवल कैन बी करके लिख लो। अब आप चेक करो क्या ये सही है कि नहीं है। अब आप देखो कि इसकी और इसकी बात कह रहा है, इसकी और इसकी बात कह रहा है, तो हमें क्या करना है कि किसको ले जाए कि हमें यहां पे कॉमन टर्म हो जाए, किसको यहां पे ले जाए कि कॉमन टर्म हो जाए। तो आप अगर रुपीज और डॉलर की बात कर रहे हो, तो अगर यहां रखोगे तो ये देखो आ जाएगा यहां पर फ्रेंड्स, यानी आप इसको अगर यहां केवल लिख दोगे ऑल रुपी और डॉलर, तो देखो यहां में जाना क्या है, फ्रेंच रुपीज, तो ये हमारा ये रुपी, कॉमन टर्म कौन है, तो एन एन और ये डॉलर डॉलर। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिखो मत, केवल देख लो। अच्छा रुपी और डॉलर जाना यहां पर है, कॉमन टर्म एन है, तो हम इसको उठा के यहां ले जाएंगे, क्योंकि इसका इसका कॉमन टर्म सेम है। ठीक है, तो अब बारी इसकी और इसकी से आ जाएगा आंसर। तो आप चेक करो कि हमें फ्रेंड्स क्या जाना है कि रुपीज के पास आना है, यहां से यहां आना, और बीच में एक निगेटिव है, बीच में क्या है, एक निगेटिव है, और ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। तो आप चेक करो कि यहां फ्रेंड्स की बात कर रहा है और यहां क्या कर रहा है, रूपी की बात कर रहा है। तो आप देखो कि जब यहां क्या हो जाएगा, तो जब पॉसिबिलिटी में गलत तो कैन नेवर बी सही, यानी हमारा आंसर इज बी। अब आप बोलोगे सर एक बात बताइए, पिछले वाला में काट दिए थे, इस वाला में सही कर दिए, तो पिछले वाला में लगातार दो सम था, और यहां पर देख लो कि एक सम के साथ यहां कॉमन टर्म इस नेगेटिव दोनों साइड 100 लेता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां भी है कॉमन टर्म की वैल्यू, यहां भी कॉमन टर्म की वैल्यू पूरी हो रही है, तो जब यहां ये पॉसिबिलिटी में गलत तो यहां क्या हो जाएगा, सही। क्लियर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। कितना आसान हो गया एकदम, फटाफट जल्दी से। तो आज के बाद कैन बी और कैन नेवर बी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए और आंसर मारिए बिना डायग्राम के। तो फटाफट जल्दी से इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, क्या इसका अगला होगा, जल्दी से इसका आप देख लीजिए क्या इसका आंसर होगा। चलिए नंबर 4, तो कह रहा है नंबर 4 क्या कह रहा है, ऑल, जल्दी से आप आंसर कीजिए फटाफट, ऑल पीएनजी आर बीएमपी, सम बीएमपी आर जेपीजी, ऑल जीआईएफ आर जीपीजी, नो बीएमपी इज डॉक्यूमेंट, इसको लिखा गया शॉर्ट में डॉक्यूमेंट को। नंबर 1 क्या है भाई, तो ऑल जेपीजी कैन बी डॉक। चलिए नंबर 2, सम, चलो ये कैन बी का है तो आप तो आसानी से कर लोगे, सम डॉक कैन बी पीएनजी। चलिए देखिए
क्या ये होता है कि नहीं? तो कह रहा ऑल जेपीजी कैन बी डॉग कह रहा है, तो आप चेक करो दोनों में कैन बी लगा, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है। यानी सिंपल सा वो बात कि ऑल जेपीजी बीइंग डॉग इज अ पॉसिबिलिटी को ना लिखकर ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए ऑल जेपीजी यानी जेपीजी और डॉग, तो आपको दिख रहा है कि जेपीजी यहां है और डॉग यहां दिख गया आपको। अब देखिए यहां दोनों में कोई कॉमन टर्म है लेकिन नहीं, और एक जेपीजी यहां भी है और बीएमपी, देखिए बीएमपी बीएमपी डॉग। तो सिंपल सा इसको केवल हम क्या करते हैं कि इसको हम ऐसे यहां से यहां कंपेयर कर लेते हैं, इसको हम यहां से यहां कंपेयर कर लेते हैं। तो बीएमपी बीएमपी जीपीजी यानी इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो आप देखो कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ना, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। तो चेक कीजिए कि ऑल से मांगा है जेपीजी, तो यहां पर देखिए ऑल से स्टार्ट हुआ है तो ये ऑल से लग गया है, तो हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं, हम डॉग चेक करते हैं और डॉग के साथ नो लगा हुआ है, तो यानी ये गलत। क्योंकि हमें जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो केवल हम उसकी दोनों में से सेल्फ वैल्यू को चेक करते हैं, कितना 50-50, तो दोनों क्या हो जाएगा, ये पहला क्या है ना, इसकी वैल्यू पूरी होगी ना इसकी, क्योंकि ऑल के साथ स्टार्ट हुआ है, तो इसको चेक करने से कोई फायदा नहीं है। डॉक्यूमेंट में नो लगा हुआ है तो यहां भी 100 यहां भी 100, यानी गलत। सम डॉग कैन बी पीएनजी, तो सम डॉग कैन बी पीएनजी। अब देखिए तो डॉग के बाद बोल रहा है पीएनजी, ठीक है, तो पीएनजी की बात बोल रहा है जेपीजी है ना। चलिए तो अब पीएनजी की बात कर लेते हैं, तो हमने पहले वाले को यहां से किया था, इसको हटा लेते हैं। अब देखिए बीएमपी और बीएमपी है और डॉग की बात कर रहा है, तो अब इसको कंपेयर कर लीजिए। नो बीएमपी इज डॉग, अब नो पीएनजी आर बीएमपी, तो बीएमपी बीएमपी और डॉग, तो ये हमें कॉमन लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब देख रहे हो कि यहां पे सम डॉग है, डॉग को मिल कितना रहा है 100, यहां पीएनजी मांग रहा है 50, मिला कितना 100, यानी इसका आंसर डी, बोथ आर रॉन्ग। सिंपल हो गया एकदम आसान तरीके से, ठीक है, एकदम क्लियर ना। चलिए सबका सही है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। केवल आपको अगर थोड़ा सा इस पे ध्यान दोगे तो ये इतना टफ नहीं था, केवल आपको सोचना है, समझना है, फिर आंसर करना है। कोई सर्कल खींचने की जरूरत नहीं है, अभी तक मैंने जितना भी आपको सेलेक्ट पढ़ाया है बिना सर्कल के पढ़ाया है, ठीक है। चलिए कैप हमारा गिर गया, तो चलिए फटाफट इसको हम लोग कर लेते हैं। चलते हैं 5वें सवाल की ओर। कह रहा है कि, और प्लीज कमेंट करके बताएंगे कैसा लग रहा है प्रयास हमारा, क्या अब डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। नो टेबल इज बेंच, ऑल बेंच आर चेयर, सम चेयर आर huts, some houses are टेबल। चलिए टेबल्स ये चल नहीं रहा है। कंक्लूजन नंबर 1, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सम हैट कैन बी हाउसेस। चलिए अगला क्या है, ऑल टेबल्स कैन बी चेयर। चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, दोनों में कैन बी है, तो कैन नेवर भी हो चुका है, कैन बी हम लोग बात कर लिए। तो कैन बी मतलब सिंपल सा पॉसिबिलिटीज को आप ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दिया कि सम हर्ट्स बीइंग हाउसेस इज अ पॉसिबिलिटी, ना लिखकर लिख दिया शॉर्ट में सम हर्ट्स कैन बी हाउसेस। चलिए तो देख लेते हैं हर्ट्स और हाउस। तो देखिए हर्ट्स यहां मिल चुका है हमें और हाउस यहां मिला हुआ है ना, हर्ट्स यहां पर है और हमें हाउस यहां मिला हुआ है। अब एक बात देखो कि इसे अरेंज करने की जरूरत नहीं है, केवल आप कॉमन टर्म देख लो कि यहां टेबल है यहां टेबल है, ठीक है, बेंच बेंच, चेयर चेयर, यानी अगर इसको हम उठा के यहां ले आते हैं तो सारा मामला क्लियर, क्योंकि हमें हर्ट को जाना कहां पर, हाउस के पास जाना है। तो हाउस यहां अगर इसको उठा के यहां रख देते हैं तो हमारा सारा मामला क्लियर हो जाएगा। इसको केवल उठा के यहां रख दो, समझ लो कि यहां रख दिया हमने, ठीक है। अब लिखने की जरूरत नहीं, हमें समय नहीं गवाना है, क्योंकि देखो टेबल टेबल, फिर बेंच बेंच, चेयर चेयर, यहां केवल कॉमन टर्म नहीं था तो हम इसको उठा के यहां रख देंगे तो हो जाएगा, यानी ये तीनों का हम लोग, तो ये वाला को ऊपर समझो, ठीक है, कि यहां हमने रखा है, ये वाला हमारा ऊपर चला गया है। क्या चला गया है, ऊपर। अब आप देख लो कि एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो आप देख लो क्या रहा है कि ऑल हार्ट्स कैन बी क्या हाउस, तो कॉमन टर्म क्या हो जाएगा, आप चेक कर लो कि ये कह रहा है पॉसिबिलिटी, हार्ट की वैल्यू चेक कर लो, तो यहां पर देखो 100 लगा हुआ है और यहां हाउस के, यानी ये पहला क्या हो जाएगा, सही।
तो कि जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो और इसे कॉमन टर्म में, अब आप मत बोल देना सर कि यहां पर कैसे हो जाएगा, ठीक है, यहां पर चेक करेंगे इसको। तो अब हम देख रहे हैं कि यहां पर देख रहे हैं कि अब यहां ले रहे हैं तो ऑल टेबल्स कैन बी चेयर, तो ये भी सही, यानी टेबल की वैल्यू चेक करो तो देखो 50 है, यहां पे देखो सॉरी चेयर की वैल्यू चेक करो तो यहां 50 और यहां भी 50, यानी ये दोनों सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ई, ठीक है, क्योंकि कैन भी लगा हुआ है और दोनों में क्या हो रहा है, इसको उठा के हम यहां ले जाएंगे तो यहां से ले जाएंगे तो क्लियर सारा मामला हो जाएगा, यानी ये आपका हो गया, यानी कि इसका ऑप्शन होगा ई, बोथ फॉलो। तो कैसा लगा आज का ये क्लास, प्लीज कमेंट करके बताएंगे, और प्लीज कमेंट करो, और भी किसी अगर चैप्टर में आपको अगर दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसा हम लोग क्या मतलब क्या बोलते हैं कि क्या आपके डाउट्स क्लियर हो रहा है, जिसके लिए वीडियो लाया जा रहा है, ये सारे क्लास साइलिज्म के आज यानी साइलॉक्स के हम लोगों ने आज ये लगभग 7-8 वीडियो कर चुका हूं, तो क्या आपको अब बिना सर्कल के कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा है, क्या आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है, क्या आप इसको बिना सर्कल के बना पा रहे हैं कि नहीं, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं कैसा लगा हमारा प्रयास। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।